ओम सभी को सादर नमस्ते। हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था पर, जातिवाद पर, कुल गोत्र पर, नस्लीय भेदभाव पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर घृणा और नफरत के जो बीज बोए जाते हैं उस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं कि इसमें कितनी सत्यता है। आजकल बहुत साधु संत और विद्वान ये बोलते हुए पाए जाते हैं कि जातिवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। यहाँ तक भी ठीक है, चलो। फिर उससे आगे बोलते हैं कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, ये सब बेकार की बातें हैं, हम सब एक हैं। कौन बनिया, कौन ये, कौन वो, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, ये सारी चीज़ें। ये सब उनकी अच्छी भावना हो सकती है और उनकी भावना का सम्मान करता हूँ मैं। उनकी इच्छाएं, उनके कामनाएं अच्छी हैं कि सब लोग एक हो जाएं, यहाँ तक ठीक है। परंतु वो सब ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि सनातन धर्म आगे बढ़े, और वो सब ऐसा बोल रहे हैं उसमें जो स्वयं सनातन धर्म के विरोध में है। अर्थात सनातन धर्म के उत्थान हेतु सनातन धर्म के ही विरोध में बातें कर दी जाती हैं मंचों से। ये बड़ी अद्भुत बात है। और ये बड़े बड़े संत भगवाधारी खूब कई संतों से मैंने सुना है जिनके आगे पीछे हजारों और लाखों की फौज जय श्री राम के नारे लगा रही होती है। तो ठीक है, जातिवाद एक प्रकार से घातक है। जातिवाद के आधार पर किसी से भी घृणा, द्वेष, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। किसी को भी नीचा समझ करके टॉर्चर नहीं करना चाहिए। ये बातें बिल्कुल सही हैं, ये भावना होनी ही चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। आज जो जाति के आधार पर राजनेता जो रोटियां सेक रहे हैं, वो उसके नीचे जो तवा है वो आपका जाति का ही है, जिस पर उनकी रोटियां सेक रही हैं, किसी की विधायक की कुर्सी के रूप में, किसी की सांसद की कुर्सी के रूप में, और वो जाति के आधार पर आपको लड़ाते हैं। तो आप उस बात को ठीक से नहीं समझते हैं, इसीलिए वो आपका लाभ उठाते हैं। तो जाति के आधार पर जो द्वेष है हमारे अंदर वो नहीं ही होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब बेकार की बातें हैं। भेदभाव नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं भी भेदभाव नहीं है, सब समानता का अधिकार है, ऐसी बातें करते हैं तो फिर मुझे लगता है इस पर थोड़ी सी बात होनी चाहिए। हमारा सनातन धर्म वास्तव में भेदभाव का ही धर्म है। हमारे ग्रंथों में भेदभाव कूट कूट करके भरा है, नस्ल के आधार पर, वर्ण के आधार पर। बहुत कुछ मिलेगा आपको जो आपको बांटता है आपको वर्णों में, आपके गोत्रों में। अब आप कहेंगे कि अच्छा इसमें कुछ भरा पड़ा है, इतनी सारा भेदभाव है तो हमें इसे क्यों माने। वास्तव में इससे अच्छी व्यवस्था दूसरी हो ही नहीं सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रकृति में भेदभाव न हो। यदि भेदभाव नहीं होगा तो आपके व्यवहार में जो प्रकृति अभी आ रही है वो भी नहीं आ पाएगी। सत्व रज तम की साम्यावस्था से जब उसमें विकृति होती है, जो आप जगत को देख रहे हैं ये विकृति रूप में है, तो उसमें भेदभाव हुआ, उसको एक दूसरे को आगे पीछे ऊपर नीचे उसका परिणाम किया गया, उसको मिलाया गया, तब जाकर के ये जगत बना। मैं पुरुष हूँ, आप कोई स्त्री हो सकते हैं, तो ये मैं पुरुष हूँ और वो स्त्री हैं, तो जेंडर के आधार पर भेदभाव तो हुआ ही ना। तो प्रकृति में भेदभाव है ही। मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, कोई कहीं पर पैदा हुआ है, कोई कहीं पर हुआ है, तो ये स्थान के आधार पर भी भेदभाव हुआ। कोई कश्मीर में पैदा हुआ है, कोई बंगाल में हुआ है, कोई मध्य प्रदेश में हुआ है, कोई उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो भगवान सबको जन्म दे रहे हैं, तो वो स्थान के आधार पर भी भेदभाव कर रहे हैं, कुल के आधार पर भी भेदभाव कर रहे हैं। किसी को अच्छा कुल मिला है, किसी को निम्न कुल मिला है, तो वो कुल के आधार पर भी भेदभाव है। आप वेद के मंत्र देखेंगे तो वेद के मंत्र में भी ब्राह्मण को लेकर के जो वेद मंत्र आता है, जिस पर बहुत विवाद होता है कि ब्राह्मण तो परमात्मा के मुख से उत्पन्न हुए और शूद्र परमात्मा के पैरों से उत्पन्न हुए, पदभ्याम शूद्रो अजायत, ये सब कह दिया जाता है। ब्राह्मण के लिए कह दिया जाता है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीद। तो ये जो बातें हैं, देखो यहाँ पर भेदभाव की बात है। तो परमात्मा ने स्वयं भेदभाव कर रखा है कि ब्राह्मण का स्थान ये है और शूद्र का ये है। ये सारी व्यवस्थाएं वेद में हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये भेदभाव नहीं है? भेदभाव है और ये होना चाहिए, और बिना भेदभाव के कोई भी व्यवस्था चल ही नहीं सकती है। चाहे आज का संविधान हो, उसमें भी भेदभाव है। योग्यता के आधार पर सबका वेतन है, योग्यता के आधार पर किसी को कैसी भी गाड़ी देती है सरकार, किसी को हेलीकॉप्टर दे देती है, तो ये भी भेदभाव है ना।
कोई ऊंचे मंच से बोल रहा है, कोई नीचे मंच से बोल रहा है, किसी को पावर अधिक दी है संविधान ने, किसी को बहुत कम दी है, तो भेदभाव तो वहाँ भी है। भेदभाव को मिटाया नहीं जा सकता है, इसीलिए ये मानना पड़ेगा कि भेदभाव करना आवश्यक है। तो उसकी सही व्यवस्था क्या हो सकती है वो हमें तय करना चाहिए, तो वो हमारे ऋषि मुनियों ने तय किया है। तो उस आधार पर उस व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्णों को रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य और शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये 4 वर्ण होते हैं, चारों के अपने अपने अधिकार हैं और अपने अपने कर्तव्य हैं। तो इन चारों वर्णों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है, उससे जो नीचे है वो है क्षत्रिय, और उससे निम्न वाली कोटि में है वो वैश्य है, और उससे निम्न वाली कोटि में शूद्र है। अब इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि ब्राह्मण शूद्र को प्रताड़ित करेगा और उससे उस पर हंसेगा, उसका मजाक बनाएगा कि तू नीचा है, तू मेरी सेवा ही कर और तेरे को कोई अधिकार नहीं है, तू कुछ भी नहीं पढ़ सकता है। ऐसी कोई बातें वेद में या किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं हैं। ये बातें थोड़ी अलग टाइप से बाहर से आकर के लोगों ने मिलाई हैं या उसकी गलत व्याख्याएं की गई हैं। तो किसी को भी प्रताड़ित करने की बात नहीं है, भले ही वर्ण व्यवस्था में निम्न और उच्च की व्यवस्था है। तो निसंदेह ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है चारों वर्णों में, तो वो श्रेष्ठ है और उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए, उसको उसके अधिकार मिलना ही चाहिए। अब आप कहते हैं कि देखो ये ऊंचा है, अपने आप को ऊंचा मान रहा है, तो किसी को भी ऊंचा मानने का अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे को हीन मान रहे हैं। वो एक योग्यता है और उसी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, वो हमें स्वीकार करना चाहिए, हम चाहे जिस वर्ण में आते हैं। अब जो जाति की भी बात होती है, तो जातियां भी बनी हैं, तो ऐसे जातिवाद धर्म ग्रंथों में कहीं पर भी नहीं है, परंतु जो जातियां एक कुल के आधार पर तो है ही। वर्ण में भी अपने अपने लोगों का एक स्तर है कार्य करने का, वहां से किसी भी प्रकार से जातियां हुई, एक अलग विषय है कि जाति कहाँ से उत्पन्न हुई, परंतु उनका एक कुल है ना, और वो किसी न किसी वर्ण से संबंधित होते ही हैं। कोई भी जाति हो, वो जातियां भी एक वर्ण से संबंध रखती हैं, तो वो उसी वर्ण के अंतर्गत आती हैं, उसमें उनका अपना अपना स्तर है। तो आप कुल गोत्र को भी भुला नहीं सकते हैं, कुल गोत्र का अपना एक महत्व है। आप उसे जाति ना माने, जाति के आधार पर ना बांटे, लेकिन कुल गोत्र के आधार पर भी होता है ना। तो यदि ऐसा नहीं है तो मनुस्मृति में, अब ऐसे कहते हैं ना कि कर्म से ब्राह्मण होते हैं, और बात सही है, कर्म से ही ब्राह्मण होते हैं, मूल में तो कर्म ही है। परंतु आपको जो ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, तो वो प्रसादी के रूप में नहीं मिला है, वो ऐसे ही नहीं मिल गया कि बस ऐसे ही अकस्मात ऐसे ही कुछ हो रहा है। आपको ब्राह्मण कुल में, कुलीन परिवार में जन्म मिला है, तो उसके पीछे आपके अच्छे कर्म हैं। क्षत्रियों के घर में जन्म मिला है, तो उसके पीछे आपके अपने कर्म हैं। वैश्यों के घर में आपको जन्म मिला है, तो उसमें आपके अपने एक निश्चित कर्म हैं। और शूद्र कुल में आपको जन्म मिला है, तो उसमें भी आपके निश्चित एक कर्म हैं। तो मुख्यतः तो कर्म ही है, परंतु आप जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो वो कुल यदि अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है, तो आपको वे अवसर तो स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं आपके लिए, आपको वो ऐसे ही अवसर मिल जाते हैं पढ़ने के। अब एक व्यक्ति ब्राह्मण के कुल में पैदा होता है, जैसा कि ब्राह्मण होता है, शास्त्रों में लिखा है, यदि ऐसा कुल होता है तो उसको वेद शास्त्र पढ़ने का अवसर बचपन से ही मिलता है। और शूद्र कुल में कोई व्यक्ति उत्पन्न होता है, उसको वे अवसर मिलते ही नहीं हैं। तो जब उसे वो अवसर नहीं मिला, तो वो विद्या का जो सुख है उसे प्राप्त नहीं कर पाया एक समय तक, या तो उसे मिला ही नहीं, कभी अवसर मिला भी तो न जाने कब जा करके मिला, तो तब तक उसने उस विद्या से वो वंचित रहा और उसे वो दुख मिला, क्योंकि विद्या के अभाव में दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो वो जो उसे दुख मिल रहा है वो किस कारण से मिल रहा है, क्योंकि वो ऐसे परिवार में जन्मा है जहां पर उसे अवसर नहीं है। ठीक है, उसके पीछे उसका कर्म है, लेकिन अब यहाँ पर कुल गोत्र का महत्व है। उपनयन की जो बात कहते हैं, तो उपनयन भी सबका ऐसे ही नहीं होता है। आजकल ये ऐसा प्रचलन चल पड़ा है कि कोई भी व्यक्ति है तो पकड़ो और उसको उपनयन दे दो, कोई भी व्यक्ति है पकड़ो उसको उपनयन दे दो, और बड़े बड़े मेले जैसे लगते हैं और उसमें सबको ऐसे रेवड़ी चने की तरह यज्ञोपवीत बांटा जाता है। वास्तव में शास्त्रीय विधान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। शास्त्र में कुल को देखा जाता है, गोत्र को देखा जाता है, मुख्य बात कुल को देखा जाता है। तो महर्षि दयानंद इसका विधान करते हैं, मनुस्मृति से लेकर के भी वो कहते हैं कि ब्राह्मण कुल का बालक है तो उसका 8 वर्ष में उपनयन करें, वैश्य कुल का है तो उसका 11वें 12वें वर्ष में करें।
तो ये विधान क्यों किया जा रहा है? अब हम ये कहें कि कर्म के आधार पर ही होता है, तो अभी तो उन बालकों ने कोई कर्म भी नहीं किए हैं, तो अभी कुल के आधार पर उनकी योग्यता को देखा जा रहा है। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो जिस कुल में जन्मा है उसमें स्वतः ही वे चीजें मिल जाती हैं उनको, उनमें योग्यता का अपना अपना एक स्तर होता है। तो ब्राह्मण के बालक के लिए उपनयन की एक अलग व्यवस्था क्षत्रिय के लिए अलग है और वैश्य के लिए अलग है, और उनके उपनयन भी अलग अलग प्रकार के हैं। उनको दंड भी दिया जाएगा, तो ब्राह्मण का यहाँ तक, क्षत्रिय का यहाँ तक, वैश्य का यहाँ तक, उसमें व्यवस्था है कि किसको कैसा दंड दिया जाए, लाठी। तो व्यवस्थाएं तो हैं, किसी के लिए मूज की व्यवस्था है, उसके लिए क्या मेखला के लिए, और किसी के लिए सन की बनाई जाती है। तो वो कुल के आधार पर किया जा रहा है। तो कुल के आधार पर भी शास्त्र में भेदभाव होता ही है। तो पता है कि कौन कितना सहन कर सकता है, कौन किसकी कितनी क्षमताएं हैं, किसकी कितनी योग्यताएं हैं, ये मनुस्मृति के आधार पर तय किया जाता है। और विष्णु पुराण में भी ऐसा मिलता है, महर्षि दयानंद भी ऐसा कहते हैं। तो ये जो उपनयन की व्यवस्था है वो देखना चाहिए कि भैया कौन कुल किस कुल गोत्र से संबंध रखता है, उस हिसाब से उसका उपनयन होना चाहिए। तो प्रसादी की तरह इसको वितरित नहीं किया जा सकता है। आज कर रहे हैं, वो किस परिवेश में कैसे कर रहे हैं वो चल रहा है आप जानते हैं, लेकिन वो इस हिसाब से शास्त्रीय व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल का अपना एक महत्व है ना, ये बात हमें माननी पड़ेगी। आप ऐसे कोई भी व्यक्तियों को आप 500 लोगों की भीड़ एकत्रित करो और उसमें से बराबर बराबर बांट लीजिए। 100 उसमें से ब्राह्मण उठा लीजिए और 100 क्षत्रिय वर्ण से आते हैं उनको उठा लीजिए, 100 वैश्य से आते हैं उन्हें उठा लीजिए, और 100 शूद्र से आते हैं उन्हें उठा लीजिए, और आप उनको शास्त्र का अध्यापन कराइए, उनको पढ़ाइए। और कुछ वर्षों के बाद या कुछ समय तक आप जितनी लिमिट रख लीजिए, और आप सर्वे करके देख लीजिएगा, शास्त्र में अच्छी गति ब्राह्मण बालक की ही होगी। अब इस बात को घमंड की इसमें कोई बात ही नहीं है, वो एक फैक्ट है और सत्य है, ऐसा होता है। आज भी इतने आरक्षण के बाद भी जिन लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है उनकी बुद्धि आप देख पाते हैं आज भी उनका स्तर क्या है। उन्होंने कोई बहुत बड़े कार्य नहीं किए हैं बुद्धि के स्तर पर। आज भी जिनको सवर्ण कहा जाता है, सवर्ण उनकी भाषा अलग है, वैसे तो चारों वर्ण ही सवर्ण होते हैं, पर आज जिनको कहा जा रहा है कि ये ब्राह्मण हैं, ये ठाकुर हैं, ये ऐसे हैं, उनका योगदान विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में आज भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, इतना आरक्षण होने के बाद भी। तो वो सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? वो सब चीज़ उनके डीएनए से आ रही हैं, उनके कर्मों से आ रही हैं, उनके कुलगोत्र के प्रभाव से आ रही हैं। विवाह को लेकर के भी लोग कहते हैं ना, किसी से भी विवाह कर लो, दिल तो देखो, दिल तो किसी पर भी आया जा सकता है, आ ही जाता है। गोरी चमड़ी होगी तो वो किसी भी कुलगोत्र की कहीं भी हो, वो तो आ ही जाना है उस पर। सुंदर सी आंखें होंगी या कुछ भी होना है उसमें, सुंदर सा पुरुष हो या स्त्री, तो उसमें देख करके आकर्षण होना है। तो यूं तो विवाह किसी से भी किया जा सकता है, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, परंतु उसके लिए भी एक विधान है। विवाह करते हैं तो उसमें संकल्प पाठ भी पढ़ते हैं, उसमें गोत्र की भी व्यवस्था है कि आप अपना गोत्र बताइए, है ना। अब गोत्र का तो एक सिस्टम अपना है, उसमें एक डीएनए वाली जो भी बातें हैं, तो गोत्र क्या है वो एक अलग विषय है, परंतु गोत्र का अपना एक महत्व है। इसीलिए सभी ऋषि मुनियों ने कहा, जिन्होंने इस विषय में बात की, तो उन्होंने कहा स्वगोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए, अपने गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, उससे बहुत सारी बीमारियां आती हैं और विकास भी नहीं होता है। इसीलिए अपने गोत्र से तो दूर ही रहें, है ना। और कितनी सारी पीढ़ियों को लेकर के कहा है कि माता जी का गोत्र न मिले, पिताजी का ना मिले, ऐसे ऐसे करके कई सारी पीढ़ियों तक करके बातें की जाती हैं, तब जा करके हमें विवाह करना चाहिए। तो हमें किससे विवाह करना है, उसमें कुल गोत्र को देखना ही चाहिए। आज भी आप देखेंगे तो कुलीन घर का बालक और कुलीन घर की बालिका, यदि उनका विवाह होता है तो आज जितना जो छिछोरापन, टपोरीपन जो चल रहा है समाज में, उतना वहां नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, कुलीन घर की स्त्री ही घर को स्वर्ग बना सकती है। तो प्रेम, अब ऐसी ऐसी बातें कर दी जाती हैं कि प्रेम महान है और प्रेम में बीच में जात नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है, जाति नहीं, लेकिन कुल का तो एक महत्व है ना। तो गुण कर्म स्वभाव मिलना ही चाहिए। अब किसी के भी साथ ऐसे ही थोड़ी उठा लोगे किसी को, अब ऐसे उठा लोगे तो उसकी पारिवारिक व्यवस्थाएं भंग होती हैं, फिर मिक्सर होता है, सब खच्चर पैदा होते हैं, फिर और क्या होता है। तो जो लव मैरिज के नाम पर जो बवाल चल रहा है वो वास्तव में भारतीय वैदिक पारिवारिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है।
प्रेम विवाह गलत नहीं है, वो होता है और पहले से होता है, लेकिन उसकी भी एक व्यवस्था है। तो हमें वो सब देखना है। अब किसी को भी उठा करके शादी करा देते हैं, कोई भी आ गया। अब आर्य समाज में भी आप देखेंगे तो पैसे के लालच में किसी को भी विवाह करा देते हैं, जो पंडित लोग पुरोहित वहाँ पर बैठे हैं। किसी को भी, कोई भी आया, बस उसको लालच दे दिया दक्षिणा का, या उनको पहले से ही है भाई 10,000, 5,000, 20,000, वो किसी का भी विवाह करा देते हैं। उनके माता पिता कौन है, उनका क्या कुल गोत्र है, कहाँ से आते हैं, क्या गुण कर्म स्वभाव है, मतलब जो महर्षि दयानंद ने विवाह की जो व्यवस्था बताई है उसे मानते ही नहीं है। बस किसी के भी ऐसे सप्तपदी कराई, दक्षिणा ऐठी उनसे और जाओ भाई। तो ये अव्यवस्था होती है। तो ऐसे जो विवाह होते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, जो स्वतंत्र है वो कर रहा है। तो इससे पारिवारिक व्यवस्थाएं भंग होती हैं। अब कोई भी किसी के साथ सेटल हुए जा रहा है तो फिर वो जल्दी जल्दी भाग भी रहा है ना। तो ये व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं। तो उसके पीछे हमें देखना चाहिए कि वास्तव में उनका जल्दी से प्रभावित नहीं होना चाहिए किसी भी स्त्री पुरुष से। देखना चाहिए इसका क्या खानदान, कहते हैं ना खानदान कभी असर नहीं छोड़ता। ठीक है, एक अपवाद होते हैं कि व्यक्ति अलग से हो जाता है, लेकिन अधिकांश ऐसा होता है कि जो जिस वर्ण कुल से आता है उसका प्रभाव उसमें रहता ही रहता है। हम जो वर्ण की भी बात करते हैं कि कर्म से वर्ण बनता है, ये ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कर्म से भी जिन्होंने अपने वर्ण, जो जिसमें वो जन्मे थे, जिस कुल में, जिस वर्ण में, उससे इतर उन्होंने दूसरे वर्ण को प्राप्त किया है, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, है ना। आप ऐसे उपनिषद की एक दो घटनाएं पढ़ लीजिए, कवशैलुष की बात कर लीजिए, आप विश्वामित्र जी की बात कर लीजिए, आप जाबाल की बात कर लीजिए, तो ये व्यवस्थाएं आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ घटनाएं हैं तो अपवाद के रूप में हो जाती हैं। अगर करोड़ों में कुछ मिलती हैं, ये ग्रंथों में भी बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे कोई भी कुछ भी वर्णांतर हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। जो जिस कुल में जन्मा है वो उसी वर्ण के साथ जीता है, अधिकांश ऐसा होता है। तो जो वर्णांतर वाली बात है वो हर किसी के साथ नहीं होती है। अब हमें क्या लगता है, किसी ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, एक किताब पढ़ ली, वो ब्राह्मण हो गया, बस काफ़ी है, इतना पर्याप्त है ना। किसी को गुस्सा आता है, थोड़ा सा रोष आता है, उसे लगता है हिंदुस्तान ऐसा बनाना है, भारत ऐसा बनाना है, और उसको मार दो, उसको चीर दो, फाड़ दो, बस उसको गुस्सा आता है, तो गुस्से का अर्थ वो क्षत्रिय समझते हैं। तो वो कह रहे हैं हम तो क्षत्रिय हैं, बस गुस्सा आना क्षत्रिय का मतलब वो है। इनका ये इतना सा है। वैश्य का भी, जिसको 50,000 की सैलरी मिल रही है, वो पैसा कमा रहा है, वो कह रहा है हम तो वैश्य हैं। जबकि पैसे से वैश्य का कोई सीधे सीधे संबंध नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। क्षत्रिय का भी मारकाट नहीं होता है, उसका एक पूरी व्यवस्था है कि कौन क्षत्रिय होता है। तो बस ऐसे ही कुछ भी होए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये बातें और भी बोली जाती हैं वर्ण व्यवस्था के लिए, कि जब व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के ऐसे बोल दिया जाता है कि जब वो युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के व्याख्यान दे रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो उस समय वो ब्राह्मण है। और जब वो लड़ रहे हैं, किसी का संहार कर रहे हैं युद्ध के मैदान में, उस समय वो क्षत्रिय है। और जब वो अपनी द्वारका बसा रहे हैं, लोगों का सहयोग कर रहे हैं, तो वो वैश्य हैं। और जब राजसूय यज्ञ होता है सम्राट युधिष्ठिर का, तो उसमें वो पत्तल उठा रहे हैं, तो कह रहे हैं शूद्र हैं। एक व्यक्ति में चारों वर्ण होते हैं, जब वो जैसा करता है वो वैसा होता है, ऐसी व्याख्या की जाती है, जबकि ये वास्तव में गलत है, ऐसा नहीं होता है। एक ही व्यक्ति में चारों वर्ण नहीं होते हैं, वो एक ही वर्ण का होता है। कर तो कोई कुछ भी लेता है, कोई भी वर्ण का व्यक्ति होगा वो सारे कार्य तो करता ही है एक स्तर पर, ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं तो अपने परिवार में तो वो सब करता ही है। झाड़ू पोंछा तो ब्राह्मण भी अपने कमरे में लगाएगा ही, तो उस समय वो शूद्र हो गया ऐसा नहीं है। उसमें उसकी किसकी प्रधानता है, उसमें वो देखा जाता है। तो हमें वो सारी चीजें भी देखनी चाहिए। तो भाई बस मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ। कई सारे साधु संत बोलते हैं देखो मैं सेवा कर रहा हूँ तो शूद्र हूँ, इतना पैसा कमाया मैंने, इतना ये कर रहा हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं इनसे लड़ा उनसे लड़ा, मैं क्षत्रिय भी हूँ, मैं ज्ञान भी देता हूँ, मैंने ये पढ़ा है तो मैं ब्राह्मण हूँ। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। एक व्यक्ति क्षण क्षण में अपना वर्ण नहीं बदलता है, न उसमें चारों वर्ण रहते हैं, ये बात समझना चाहिए। तो यदि हमें सनातन धर्म से प्रेम है तो हमें वास्तव में ये स्वीकार करना चाहिए कि भेदभाव होता है और वो योग्यता के आधार पर होगा ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई बुरा मानने की भी बात नहीं है, वो ऐसा होता है और यही उत्तम व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त और दूसरी व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। हम जो अध्यात्म के रूप में, ब्राह्मण धर्म के रूप में
जो इतने विख्यात रहे हैं, सबके शीर्ष पर रहे हैं, तो उसके पीछे एक व्यवस्था है, वो ऐसे ही नहीं रहे हैं। तो एक व्यवस्था थी, भारतीय वैदिक व्यवस्था, जिसमें लोग सुखी थे, संपन्न थे, तो वे इसी व्यवस्था के अंतर्गत थे। वर्ण व्यवस्था की बातें हम बहुत करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तो वर्ण व्यवस्था जब थी उस समय क्या लोगों में भेदभाव था? वो लड़ते झगड़ते थे वर्ण के नाम पर? नहीं था ना, वो उसको स्वीकार करते थे, मानते थे, उस हिसाब से वो जीते थे। अब आज वर्ण की बात कर दो, ब्राह्मण की बात कर दो, तो बस लोग भड़क जाते हैं। हाँ देखो, घमंड है इनको ब्राह्मण होने का, आग लगा रहे हैं लोग, ये भेदभाव फैला रहे हैं। बात भेदभाव की ऐसी है नहीं, नफरत वाली नहीं है, भेदभाव की बस एक स्थिति है, वो है, उसे स्वीकार करना चाहिए। आज भी देखोगे तो शास्त्र में किन की निष्ठा अधिक होती है? ब्राह्मणों की अधिक होती है, या वैश्यों की अलग होती है, या शूद्रों की होती है? तो आज शास्त्रों को लेकर के जो निष्ठा श्रद्धा ब्राह्मणों में पाई जाती है वो किसी में भी नहीं है। तो वो कहाँ से आ रही है? वो उनके बैकग्राउंड में क्या है? उनका परिवार है, उनकी एक व्यवस्था है, उनकी योग्यता है, उनका प्रेम है शास्त्रों के प्रति। इसीलिए जो वेदों के भाष्य हों या दर्शनों के भाष्य हों या किसी ग्रंथ पर भी टीका और जो भी चीज़ें अपने अपने विचार रखे हों किसी ने भी संस्कृत में, तो उसमें किसका योगदान अधिक है? ब्राह्मणों का अधिक है, क्योंकि ब्राह्मणों का उस पर अधिक अधिकार है, इसीलिए वो सब इसको ठीक ठाक करते हैं। आज भी कोई भी संगठन हो, कुछ भी हो, उसमें भी आप देख लो, विद्वान अगर सही से मिलेंगे तो अधिकांश उसमें ब्राह्मण मिलेंगे। नहीं तो उपदेश तो खैर कोई भी दे लेगा, अच्छी बात है तो कोई भी कर ही सकता है, लेकिन तत्वतः जो दृष्टि होती है शास्त्र को समझने की, वो ब्राह्मण में अधिक होती है, क्षत्रिय में भी होती है, वैश्य में भी होती है, शूद्र में उतनी नहीं होती है। वो नहीं समझ सकता उतना, भाई उसके ऐसे कर्म है, वो ऐसे कुल में आया है, उसके पीछे उसकी तो योग्यता थी, उसने ऐसी योग्यता अर्जित नहीं की, इसीलिए वो शूद्र बना। यदि इस जीवन में वो परिश्रम करता है तो आगे उसको अच्छा कुल मिल सकता है, तो फिर उसको बहुत सारे जो अधिकार हैं वो मिल जाते हैं। महाभारत का आप अध्ययन करेंगे तो सम्राट धृतराष्ट्र को विदुर जी बता रहे हैं, एक उपदेश दे रहे हैं, वो सारा जब युद्ध के समय पर, तो वो समझाते समझाते उस स्तर पर पहुंच जाते हैं। धृतराष्ट्र संतुष्ट नहीं होते हैं, वो कहते हैं हमें और इससे भी ऊपर का ज्ञान दो, इससे भी ऊपर का दो। तो विदुर एक समय पर जाकर के रुक जाते हैं और वो ये कहते हैं कि इससे आगे मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन अब मेरा अधिकार नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसीलिए वे मुनि सनत सुजात जी का आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं, फिर मुनि सनत सुजात सम्राट युधिष्ठिर को उसका उपदेश देते हैं। तो वो अपने आप को उस योग्य मानते ही नहीं है, जबकि विदुर स्वयं में बहुत बड़े विद्वान हैं, उनकी नीतियां हैं, लेकिन वो भी अपने आप को एक कैटेगरी तक रखते हैं, भाई मेरी सीमा यहीं तक है। तो क्या वे उतने योग्य नहीं थे, विद्वान नहीं थे? तो वो एक उस चीज़ को समझते थे। तो वो चीज़ें हमें समझना चाहिए, जो जिसका क्षेत्र है उसी पर उसका अधिकार होता है। और डीएनए में वो सारी चीज़ें होती हैं। क्षत्रिय अधिक लड़े हैं ब्राह्मणों की अपेक्षा, बताओ ब्राह्मण ने कहाँ पर इतने युद्ध लड़े, है ना? अब किसी किसी को अपवाद के रूप में कहीं से ना उठा करके लाया जाए। तो एक प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, वो वर्ण के आधार पर आती है, कुलगोत्र के आधार पर आती है। ये आप माने न माने कोई समस्या नहीं है। इसके लिए आप ब्राह्मणों को अहंकारी बोल सकते हैं, आप उन्हें घमंडी बोल सकते हैं, है ना, लेकिन आप उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे गलत सिद्ध कर दें। अस्वीकार तो कुछ भी हो सकता है, आप किसी को गलत मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, उसमें आप स्वतंत्र हैं। लेकिन किसी को गलत भी मान सकते हैं, लेकिन गलत सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिद्ध करने के लिए बहुत सारी तर्क युक्ति प्रमाण चाहिए होता है। तो सिद्ध करना एक अलग बात है, मानना एक अलग बात है। तो ऐसे करके आप कुछ भी कह सकते हैं। अब कुछ लोग मेरे को ही बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं आप शर्मा क्यों लिखते हो, नाम के पीछे शर्मा क्यों लिखते हो? अब लिखते हैं, महर्षि दयानंद ने भी लिखा है, मनुस्मृति में भी लिखा है, कैसे व्यक्ति को, किस वर्ण के व्यक्ति को नाम के पीछे शर्मा लगाना है, किसको वर्मा लगाना है, किसको गुप्त लगाना है, किसको दास लगाना है। सरनेम के लिए, उपनाम के लिए मनुस्मृति में विधान है, विष्णु पुराण में है, महर्षि दयानंद ऐसा कहते हैं, उसमें लिखा है। तो हमें अपने ऋषि मुनियों को पढ़ना चाहिए पहले कि व्यवस्था क्या है। अब किसी का सरनेम कोई उच्च कुल से है या कुछ भी है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो घमंडी है। उसमें नफरत की कोई बात नहीं है, बस जो है सो है। अब घर वापसी भी कराते हैं कुछ लोग। अभी मेरे को कल मेरे एक परिचित हैं,
उनसे मेरी बात हो रही थी, तो कोई एक्स मुस्लिम करके क्या नाम है उनका, तो उनको चतुर्वेदी बना दिया है। फिर उन्होंने उनकी कुछ बातें मेरे को भेजी कि देखो ये ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से वहाँ सब गड़बड़ झाला चल रहा है। तो आप लिखवा दो किसी के भी नाम के पीछे चतुर्वेदी या कुछ भी, तो उससे नाश ही होना है, और तो क्या होना है। तो घर वापसी का भी है, उसका भी एक एक क्षेत्र होता है, भाई तुम पहले ये सब करो, ये ठीक करो, तब जा करके तुम्हें ये सारी चीज़ें बात करने का ये सब अधिकार होता है। अब कोई भी आया, किसी को भी बना दिया त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मिश्रा, ये सब, तो एक तो वो मलेच्छ कुल से आया है। अब मलेच्छ कुल में उसे जन्म मिला है, तो ऐसे ही नहीं मिला होगा, उसने कुकर्म किए होंगे तब वो जन्म मिला है ना। महर्षि पतंजलि को आप पढ़िए, वो कहते हैं जन्म जो है आपको कर्मों के आधार पर मिलता है। सती मूले तद विपाको जाति आयु और भोगा, है ना। तो आपको जो जाति आयु और भोग मिलते हैं वो आपके कर्म के विपाक पर मिलते हैं। तो कर्म किसने किया? वो आपने किया। तो प्रारब्ध आपका ऐसा था कि आपको मलिच्छ कुल मिला है, तो पाप तो आपने किए ही हैं। और पापी व्यक्ति होगा, उसकी बुद्धि भी कुबुद्धि होगी, मेरे हिसाब से तो शायद विकृति होगी, क्योंकि बुद्धि, सद्बुद्धि तो पुण्य कर्मों से ही मिलती है। तो अब उनको आप सीधे बना करके बिठा रहे हैं वहाँ, फिर वो उपदेश देने लगता है तो वो नाश ही करेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसे को देखा है मैंने, जो न कभी किसी गुरु से पढ़े, न किसी गुरुकुल में रहे, है ना, न किसी का आश्रय लिया, किसी भी विद्वान के पास नहीं रहे, उपदेश दे रहे हैं और वो ऐसी ऐसी बातें बोलते जाते हैं, एकदम इन सब चीज़ों का खंडन कर देते हैं जो कि खंडनीय है ही नहीं, खंडन करने का प्रयास करते हैं, यज्ञोपवीत के विषय में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। तो एक अधिकार होता है। आज जितने भी गुरु जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, फ्रॉडगिरी में फंसे हैं, है ना, जितने भी साधु संत जो गलत गतिविधियों में पाए जाते हैं, उनमें से आप उनका नस्ल देखोगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसमें से अधिकांश ऐसे होंगे जिनका ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्णों से उनका कोई दूर दूर तक भी संबंध नहीं होगा। बस भगवा पहना, उन्होंने आ गए और धंधा, उनका बिजनेस व्यापार चल रहा है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई जो ब्राह्मण है वो बड़ा पवित्र हो गया और शूद्र है वो बड़ा घृणित हो गया, ऐसी बात नहीं है। सब चीज़ें आपको सब जगह मिलेंगी। ब्राह्मण आपको शराब पीते हुए मिलेंगे, नाली में पड़े हुए मिलेंगे, व्यभिचार करते हुए मिलेंगे, सब कुछ करते हुए सब कुछ मिलेंगे। लेकिन अधिकांश आज भी देखेंगे तो ब्राह्मण परिवारों में मांस मदिरा का सेवन उतना नहीं होता है जितना कि अन्यों में होता है। इसीलिए कहा ना कि जैसे शूद्र के घर में भोजन भी ना करें, ऐसे ऋषि महर्षियों ने लिखा है, महर्षि दयानंद ने भी लिखा है। तो क्यों ना करें उसके घर में? तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान नहीं है, ऐसा नहीं है। शूद्र है, उसको उतनी बुद्धि नहीं है कि क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है ना, क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है। तो कोई ऋतु के आधार पर कैसा भोजन बनता है, कहीं वो विरुद्ध आहार तो नहीं है, ये सब जानकारी उनको नहीं होती है। कुछ भी बना देंगे वो, तो ऐसा खाओगे आप तो आपकी मन में विकृति आएगी, क्योंकि आप जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बनता ही है। तो वो प्याज भी खिला देंगे आपको लहसुन भी खिला देंगे, और तामसिक चीज़ें वो ज़्यादा खाएंगे क्योंकि वो तामसी हैं। तो आप जैसा खाएंगे तो वैसी बुद्धि बनेगी। इसीलिए कहते हैं शूद्र के घर में भोजन ना करें, बस इतनी सी बात है। इसीलिए वो कहते हैं क्योंकि उनको उतना ज्ञान नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो वहाँ वो सब चीज़ें देखी जानी चाहिए। तो वहाँ पर ना अशुद्धता को भी ध्यान रखा जाता है, शुद्धता का भी ध्यान रखा जाता है ना। आज भी चले जाओ तो जिनको कास्ट के रूप में देख रहे हैं, तो निम्न कास्ट वालों में चले जाओ तो ज़्यादातर मुर्गा खाते हैं लोग, मांस मदिरा चलता है उनके यहाँ पर। तो वो कहाँ से आया? उनका एक कुल है, उनके माता पिता खाते थे, वो सब खाते थे, इसीलिए वो सब चला जा रहा है। तो आप एक एक उदाहरण कहीं से भी ढूंढ करके या कई सारे उदाहरण दे सकते हैं ऐसे कि देखो ब्राह्मणों में ऐसा, शूद्रों में ऐसा, वो तो सब आज के तौर पे हो ही रहा है। तो आज कौन क्या कर रहा है वो महत्वपूर्ण उतना नहीं है, शास्त्र में क्या लिखा है उसके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और क्या व्यवस्था है। यदि उस व्यवस्था को ठीक से बनाया जाए तो निश्चित रूप से परिणाम सनातन धर्म के लिए आगे अच्छे आने वाले हैं। और कुछ भी ऐसे ही बोला जाएगा तो मेरे हिसाब से तो वो सब ठीक नहीं है। तो इसको, मेरी बात को कोई जातिगत ना समझे कि ऐसे भेदभाव वाली, मतलब घृणा वाली है, द्वेष वाली है। हाँ, भेद तो उसके आधार पर होता ही है और वो होगा ही। आप उसे माने न माने, मैं भी उसे मानूं न मानूं, लेकिन वो होता है। तो
अभी बहुत हो गया मुझे लगता है, कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, तो जो छूट गई होंगी उसमें आप कमेंट्स करेंगे तो उस पर फिर बात हो सकती है। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।